हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10 चैप्टर जो कि आपने पीडी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन है। तो ये आपकी 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपने ओडी में ऑलरेडी पढ़ रखी है। अगर नहीं भी पढ़ी है तो एक बार उनको रिवाइज कर लेना। उन प्रॉब्लम्स को हम इसके अंदर सोल्व करेंगे। तो इसमें 6 क्वेश्चन है। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि 3 क्वेश्चन आपको करा दूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि आपके पास एक पीडी दी हुई है, करली यू बाई करली टी इज इक्वल टू करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वेयर इफ कंडीशन क्या क्या है, यू जीरो टी जीरो है एंड यू एक्स जीरो ई की पावर माइनस एक्स है एंड यू एक्स टी क्या है, बाउंडेड है, इज बाउंडेड, एक्स ग्रेटर देन टी और टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है भाई, ये है आपके पास क्वेश्चन। तो हम इसको करते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करने के लिए 6 क्वेश्चन और 2-3 लगा लो, आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो आगे देखो मैं करवाती हूँ इसको कंप्लीट। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है आपके पास ये है इक्वेशन, करली यू बाई करली टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड। किससे किया मल्टीप्लाई, इसको मैंने बोथ साइड साइन एस एक्स से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट किया मैंने, एंड इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, 0 से इन्फिनिटी करली यू बाई करली टी साइन एस एक्स इंटू और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 0 से इन्फिनिटी एंड कर्ल स्क्वेयर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वेयर साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। अब इस चीज को मैं ये भी लिख सकती हूँ, कर्ल बाई कर्ल टी इंटू 0 से इन्फिनिटी यू साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। आपको पता है आप इसमें लेबनीज रूल लगाओगे तो सिर्फ u का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा, करली यू बाई करली टी, ठीक है। बाकी t का फंक्शन नहीं है, अपर और लोअर लिमिट कॉन्स्टेंट है, तो कुछ होना नहीं है कि यही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, है ना। तो फर्स्ट एज इट इज साइन एस एक्स एज इट इज करली यू बाई करली एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, माइनस का साइन 2, ठीक है, इंटू 0 से इन्फिनिटी डेरिवेटिव करेंगे साइन का तो आ जाएगा कोस एस एक्स और एस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान से इस चैप्टर को अच्छे से करना है भाई, ध्यान से इसमें लिमिट पुट करते हैं। देखो इसमें लिमिट पुट करती हूँ मैं, ना तो आपको साइन में करनी है, आपको ये देखना है कि आपके पास ने कंडीशन दे रखी यू एक्स जीरो ने ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है। अगर मैं इसमें कर ली यू बाई कर ली एक्स निकालूं तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अगर मेरा एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है, लगाओ उस पर, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, एक्स इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी क्या होता है, एक मतलब लार्ज क्वांटिटी, एग्जैक्टनेस तो नहीं होती, ठीक है। इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, उस केस में ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको क्या ले सकते हैं 1 बाई की इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा -1 बाई इन्फिनिटी 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा और साइन 0 0। कहने का मीनिंग क्या है, दोनों ही केसेस में आपके पास 0 आ गया और यहाँ से क्या आ गया आपके पास माइनस, इसको आप कर सकते हो 2 एस को बाहर निकाल रही हूँ, 0 से इन्फिनिटी कर ली यू बाई कर ली एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या भाई बाय पार्ट्स किया है। आगे देखिए, अब कर्ल बाय कर्ल टी, ये ध्यान से देख के बताओगे भाई क्या है, यू से यू साइन एस एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका क्या है बताओ, साइन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी इनफाइनाइट, ठीक है। दिस इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, u का। तो इसको मैं डिनोट कर रही हूँ यू एस बार से, ठीक है। किसको, इसको इज इक्वल टू -2s 0 से इन्फिनिटी करली यू बाई करली एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया भाई, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें एक बार और कर दो इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा ये आपके पास -2s, क्योंकि u लाने के लिए ना फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एज इट इज साइन एस एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका u आ जाएगा यानी कि यू एक्स टी, ठीक है।
0 से इन्फिनिटी माइनस का साइन, और ये माइनस चल रहा था और 2s भी इसके साथ भी कर दो ताकि दिक्कत ना आए। 0 से इन्फिनिटी साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2s और s का s, ठीक है, और uxt। ओके भाई, एक मिनट भाई, गलत कर दिया ना कहीं मैंने, हाँ ये कर दिया, देखो यहाँ पे गलती, s कर ली u बाई कोस आ गया था यहाँ पे, कोस, तभी तो मैं सोच रही 2 बार साइन ही चल रहा है रोटेशन में, कोस आ गया था यहाँ पे। ओके, ये कोस है भाई, कोस। अब ये हो जाए, अब हो जाएगा ये साइन, वो भी किसका, माइनस का। अब 3 माइनस इकट्ठे हो गए तो ये हो गया माइनस, ठीक है, और ये हो गया dx। अब सही है। अब ध्यान से देखो, इधर तो मेरे पास क्या आ गया, करली यू एस बाई करली टी, और इधर क्या आ गया, अब वही बात कि आपके पास क्या है, अगर मेरा x इन्फिनिटी को टेंड करता है, अगर मेरा x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो उस केस में u किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि u, सबसे पहली कंडीशन u x 0, तो उसी पे आप कर सकते हो, u x 0 जो है आपका e की पावर माइनस एक्स दे रखा है, तो इसी पे कर दो आप, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर मेरा x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो u मेरा 0 को अप्रोच करेगा, तो ये चीज़ क्या होगी, खत्म हो गई 0। कोस 0 क्या होता है आपका, 1 होता है, ठीक है, लेकिन जब इसमें कोस 0 तो 1 हो गया, लेकिन जब इसमें पुट करेंगे u0t, x की जगह पुट करना है ना, ठीक है, लेकिन u0t भी आपके पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, देख लो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, यानी कहने का मीनिंग क्या है, ये चीज़ खत्म हो गई 0। उसके बाद क्या आ गया, माइनस का 2s², 0 से इन्फिनिटी uxt साइन sx इंटू dx, ये आ गया भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, करली us बाई करली t इज इक्वल टू -2s², ये भी क्या है आपका फोरियर ही तो कि इसका uxt, u फंक्शन का, तो क्या आ जाएगा ये us बार, ठीक है, जो नोटेशन हमने यहाँ दी है वही मैंने इसमें दी है, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर रही हूँ फर्दर, एक मिनट वेट, मैं देख लेती हूँ पीछे से, हाँ भाई जो मेरे पास आ गया ना वो लिख रही हूँ मैं, करली us बार t इज इक्वल टू -2s² us बार, ठीक है। us बार आप ध्यान रखोगे कि हमारे पास क्या था, क्योंकि लास्ट में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ क्या, कि भाई du(s बार बाई dt), टोटल डेरिवेटिव बना दिया इसको, -2s² इंटू us। अब देखो इंटरचेंज कर लो, du(s बाई us एक साइड कर लो, और ये हो जाएगा -2s² इंटू dt, ठीक है भाई। अब कर दो इसको, इसका 1 जैसे ये t है और उसका du ऊपर है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, log us बार इज इक्वल टू -2s² t प्लस log a, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, t को 0, ये क्या है आपके पास us बार और st, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से a इंटू e की पावर -2s² t, हाँ भी कर लोगे, ये e उधर जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे, e की पावर -2s² t प्लस log a, अब ये log a खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो सेम रहेगा -2s² t e की पावर log a, तो कैंसिल हो गया, a साथ में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो s लिखा है मैंने, x नहीं लिखा, इस बात का आपको ध्यान रखें क्योंकि एक फोरियर है और फोरियर में सिर्फ हम x को s से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे फोरियर आया हुआ है ये मेरे पास, ठीक है। अब इसमें देखो मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें मैंने t को 0 रख दिया, तो ये क्या आ गया us बार s 0, क्या आ जाएगा भाई, e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ये आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था कि u0 से इन्फिनिटी uxt साइन sx dx, ये था ना, इसमें भी आप यही रख दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो भी है आपके पास उसमें भी हम अगर यही रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है भाई, बताओ, 0 से इन्फिनिटी ux0 साइन sx dx इज इक्वल टू a, क्यों आएगा भाई, क्योंकि आपके पास ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा भाई, बताओ,
अरे यहाँ से यहाँ आने में दिक्कत है नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, एक्स फंक्शन का। तो देखो मैंने फंक्शन लिख दिया, अब यहाँ पे जीरो है तो यू एक्स जीरो फंक्शन हो गया, और साइन एस एक्स, इसको अगर मैं दोबारा से लिखूंगी तो यही लिखूंगी, यू का क्या है, फोरियर है, ठीक है, और एस जीरो, यही आएगा। तो इसी पे मैंने डेफिनेशन लगाई है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ओके ठीक है, अब आगे देखिए। अब आपके पास ए क्या रह गया भाई, ए इज इक्वल टू आ गया जीरो से इन्फिनिटी ई। अब ये देखो यू एक्स जीरो ना दे रखा है, ई की पावर माइनस एक्स और साइन एस एक्स। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, एस बाई वन प्लस एस स्क्वायर, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ई की पावर माइनस ए इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ए की वैल्यू आ गई, आप पुट कर दो वहीं पे, यू एस एस टी इज इक्वल टू एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर ई की पावर माइनस टू एस स्क्वायर टी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इनवर्स लेंगे तो इनवर्स के फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। टू अपॉन पाई आता है, ठीक है भाई, टू अपॉन पाई, एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी एस बाई वन प्लस एस स्क्वायर ई की पावर माइनस टू एस स्क्वायर टी इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एस। जब उल्टा करते हैं, जब फंक्शन निकालते हैं तो डी एस आता है, और उस केस में, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही सेम प्रोसीजर करना है बाय पार्ट्स, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करने के लिए दे रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, u जीरो टी जीरो है, और u की वैल्यू t, यानी कि ये हो गया u x जीरो, क्या हो गया आपके पास 1, अगर x आपका 1 के बीच में है, और 0x ग्रेटर देन 1, ठीक है भाई, यू एक्स टी बाउंडेड है। तो इनमें देख लेना है, इनकी वैल्यूज आपको यूज करनी है, आपको लिमिट्स का ध्यान रखना है। तो सेकंड क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लोगे। हाँ भाई, इसमें कर ली यू बाई कर ली एक्स, किसका करोगे, इसका कर दो, कर ली यू बाई कर ली एक्स, है ना, ये तो है जीरो, इसका क्या हो जाएगा जीरो। तो ये जाने कि जब एक्स आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो कर ली यू बाई कर ली एक्स आपका जीरो को अप्रोच करेगा। बस ये चीज समझनी थी। इसमें से फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन सिमिलर है। थर्ड क्वेश्चन कराऊंगी, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है इसमें, और आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमें कब साइन से मल्टीप्लाई करना है और कब कोस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम कोस से यानी कि फोरियर कोसाइन बनाएंगे। तो सिर्फ आज आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट और सेकंड का डाउट आप मुझे क्लियर कर सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है। अगर ना आए तो सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको, लेकिन आपको अच्छे से पहले बिल्कुल डिट्टो मैंने आपको हेल्प दे दी है। इसके अंदर ये दे रखा है, और एक्स अगर आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करता है उस केस में कर ली यू बाई कर ली एक्स जीरो को अप्रोच करता है। यहाँ से सिर्फ एक चीज़ मिलेगी आपको, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।